नमो हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी हेलो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु नाशनम् सर्वव्यापेकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत शुभ परिणाम अधिकार 86 नंबर की गाथा मोह के अभाव करने के उपायांतर की चर्चा चल रही है। 213 नंबर का पेज। गाथा पाठ पढ़ेंगे। जिण सत्थादवट्ठै पचक्खादिहिं नियमा यदि मोहवचयो तम्हासत्थं समधीतव्यम् प्रत्यक्षादि परमाणो या जिन श्रुत से जाने वस्तु स्वरूप निश्चित उसका मोह नाश हो अतः शास्त्र सम्यक पठनीय। आचार्य हम आचार्य कुंद कुंद देव की इस गाथा के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका थी तत्व प्रदीपिका वह हमने कल स्वाध्याय में ली थी। आज आचार्य जयसेन देव, आचार्य कुंद कुंद देव और आचार्य अमृतचंद्र देव इस गाथा के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है, वह भाव कहेंगे। आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित टीका 214 नंबर का पेज तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य वृत्ति में ये टीका गाथा नंबर 93 में कन्वर्ट हो जाती है। 86 नंबर की गाथा 93 नंबर की गाथा हो जाती है। 4 और 3 7 गाथाएं एक्स्ट्रा चल रही हैं। मंगलाचरण की 7 गाथाएं जो कि जैसे नदेव आचार्य ने कही। क्या कहते हैं आचार्य देव? 215 नंबर पेज पर तात्पर्य वृत्ति गाथा 93 का अनुवाद। अब द्रव्य गुण पर्याय के परिज्ञान के अभाव में मोह होता है। परिज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान। जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है जीव को। अब देखो एक लाइन में सीधा सीधी सी बात आपको बतला दी। संसार का कारण है मोह और मोक्ष का कारण है मोह का अभाव। तो मोह का अभाव करने का उपाय क्या है? कि भैया हम कल से सबसे बातचीत बंद कर देंगे, है ना, ज्यादा है हुल्ला नहीं करेंगे, अमुक अमुक प्रकार के प्रयत्न करेंगे, है ना। और क्या नाम है, हमारे मुंह का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। ना ज्यादा राग करेंगे ना ज्यादा द्वेष करेंगे। आचार्य कहते नहीं, द्रव्य गुण पर्याय के परिज्ञान के अभाव में भली प्रकार से सम्यक प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जाने बिना, उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूपों पर श्रद्धा किए बिना क्या नहीं होता? इस जीव के मोह का अभाव होता नहीं है। इस प्रकार जो पहले कहा है
कहाँ कहा है? 80 नंबर की गाथा से लगातार कहते आ रहे हैं। ठीक है ना? कहा है उसके लिए द्रव्य गुण पर्याय की जानकारी के लिए आगम के अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं। वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप मैं कहाँ सीखूंगा? अथवा उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को मैं कहाँ जानूंगा, कहाँ मेरे ज्ञान का विषय बनेगा, वो कैसे मुझे ज्ञात होगा? तो कहते हैं उसे ज्ञात करने का तो वर्तमान में एक ही उपाय है। क्या है वह उपाय? आगम का अभ्यास। ठीक है ना? प्रवचन सुनो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो, ऐसा नहीं। संघ में तो उपदेश करते हैं आचार्य उपाध्याय, वे संघ को भी, वास्तव में तो वो अपने संघ को भी यही आदेश कर रहे हैं। क्या? कि या तो ध्यान करो, नहीं तो स्वाध्याय करो। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? आचार्यों पे इतना समय नहीं है, साधुओं पे इतना समय नहीं है, उपाध्यायों पे कि 6 6 8 8 घंटे तुम्हें पढ़ाएंगे। क्या है वो, क्या कहते हैं उपदेश का तो वो 1 घंटा या 2 घंटे का होगा उपदेश। समझना ध्यान से। बाकी टाइम तो और भी चर्या है ना अपनी करने योग्य। है ना? उपदेश करने के लिए जो आचार्य नियुक्त हुए हैं, उपाध्याय नियुक्त हुए हैं संघ में, वो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा पढ़ाएंगे। ये टाइम अपना शुद्धोपयोग भी तो करेंगे, अपनी दिनचर्या भी तो करेंगे, अपने अन्य कार्य भी तो करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, समायिक करेंगे, आलोचना आदि करेंगे, अभी आहार आदि के लिए भी जाएंगे, विहार आदि भी करेंगे। तो क्या है वो, क्या प्रेरणा करते हैं? कि तुम अपने समय को क्या करो, स्वाध्याय में लगाओ, अपने मुंह का भाव करने के लिए स्वाध्याय में लगो। समझ में बात नहीं? समझ? कौन से मुंह का अभाव करने के लिए मैं स्वाध्याय करूं? कि दर्शन मुंह का अभाव भी स्वाध्याय के माध्यम से होता है, और चारित्र मुंह का अभाव भी स्वाध्याय के माध्यम से होता है। सावधान। क्या भैया, क्या सावधान? स्वाध्याय अर्थात द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना, और उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ के आत्मसात करना। खाली पढ़ लेना उसका नाम स्वाध्याय नहीं, अथवा छह अक्षर ज्ञान बढ़ा लेना उसका नाम स्वाध्याय नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की मुख्यता से ही आचार्य कल पंडित डोडरमल जी कहते हैं, यदि समय थोड़ा हो तो अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? ऐसा कहकर क्या प्रेरणा दे रहे हैं? कि तुम द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने में अपनी बुद्धि को लगाओ, नदी नाले नापने के चक्कर में मत पड़ो। क्या समझे? समझे नहीं समझे? वो कितने लवण समुद्र हैं, वो कितनी भूमि है, वो कितने योजनों की है, वो वातविले आदि है, उसको पढ़ने का निषेध नहीं है। परंतु यदि समय थोड़ा है, बुद्धि कम है, तो अपनी बुद्धि, मैं कहता हूँ तीव्र है, कम वालों की छोड़ो, तो भी समय बचे तो नदी नाले नाप लो, अन्यथा तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने में ही लगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? मोह के अभाव का उपाय तो यही है। तीन लोक की जो संरचना आदि हम समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, या अन्य विषय, इस संबंधी जो अन्य विषयों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वह तो केवली पर श्रद्धा, अथवा अपने अंतर में उत्कंठता होती है ना, कई बार अपने चित्त में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, भले ही वो अप्रयोजन हो, लेकिन उत्तर नहीं मिलता तो अन्य जगह भी चित्त नहीं लगता। वाणी की महिमा बतलाने के लिए, केवल ज्ञान की महिमा बतलाने के लिए, जिज्ञासा शांत करने के लिए, कषाय मंद करने के लिए, वस्तु स्वरूप को के प्रति जीव प्रेरित हो, समझने के लिए प्रेरित हो, संसार का स्वरूप उसका भय बतलाने के लिए, जीव की अथा उसके 84 लाख योनियों का परिभ्रमण, संसार के अनंत भाव को समझाने के लिए वो तीन लोक आदि का स्वरूप भी समझाया जाता है ना? एक लोक भावना भी है 12 भावनाओं में, ठीक, जिसमें लोक के स्वरूप का चिंतन भी होता है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन यदि वहीं वहीं घूम रहे हो तो कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना इस जीव के अनादि से आज तक मोह का अभाव नहीं हुआ है, और आने वाले अनंत काल तक भी द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना इस मोह का अभाव होने वाला नहीं है। आई बात समझ में? समझ में आती बात? क्यों? एक आधा नरक स्वर्ग कम गिनती में आ जाए, एक आधी भूमि इधर उधर हो जाए, एक आधा क्षेत्र तुम्हारी काउंटिंग से छूट जाए, तो तुम्हारे मोह का अभाव होना संभव है। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं समझा जाए, विपरीत समझ लिया जाए, ओछा समझ लिया जाए, हीनादिक हो जाए, तो वस्तु स्वरूप समझ में आए बिना
उस मोह का अभाव होना संभव नहीं है। तो क्या प्रेरणा दी यहाँ पर उन्होंने? उन्होंने प्रेरणा दी, वस्तु स्वरूप को समझो, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो, यदि तुमने अपने मोह का अभाव करना है तो। पकड़ में ही बात। थोड़ा ध्यान से समझना। ऐसा कह के एक बात और कह रहा हूं, किसी पर्टिकुलर ग्रंथ से बनने के लिए नहीं, जहां जिस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आए वहां उस प्रकार से समझे। अब समय सार से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आता है या नहीं आता है? आता है। ऐसा मैं समय सार की महिमा नहीं घटाऊंगा, पर मैं तुम्हें एक बात बतलाऊंगा, जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आएगा उन्हें समय सार समझ में आएगा। बराबर बराबर। जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में नहीं आएगा उन्हें समय सार जी समझ में नहीं आएगा। ठीक बात है। समझो आप। हाँ हाँ। अब कोई कहे कि भैया द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप समय सार जी की महिमा घटा रहे हैं, महिमा नहीं घटा रहा हूँ, वे तो महिमावंत ग्रंथ है, उससे अधिक महिमावंत ग्रंथ तो अन्य कोई है ही नहीं। तथापि समझ में किसके आएगा? किसके आएगा? द्रव्य गुण पर्याय। देखो, एक और समझो, द्रव्य गुण पर्याय तीनों का ना परिज्ञान, ये क्या लिखा है उत्थानिका में? द्रव्य गुण पर्याय का परिज्ञान, ये लिखा है ना। सीधा सीधा अर्थ है इसका, पहले प्रमाण के विषय को समझो। सीधा अर्थ है इसका। क्या कहा? बात समझ में आई नहीं? यदि मैं और सरल भाषा में कहूं तो पहले क्या समझो? प्रमाण का विषय। ये अंतर समझते हो? दृष्टि का विषय और प्रमाण का विषय, इन दोनों में अंतर समझते हैं? दृष्टि का विषय जिसकी मुख्यता से वे समय सारजी कहा गए हैं, वो समय सारजी तो उसके हृदय में उतरेंगे जिसको वह द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आएगा। और ये विस्तार आगे आपसे आचार्य देव स्वयं कहेंगे। ठीक। शिष्य करेगा, कहेगा वो द्रव्य गुण पर्याय मेरी समझ में, मैं कहाँ समझूं, कौन से ग्रंथों को पढूं, कहाँ जाऊं उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने के लिए? तब आचार्य देव उसे कहेंगे कि हम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन कहते हैं। दूसरा अधिकार, दूसरा महाधिकार क्या है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन किसको समर्पित है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझाने के लिए समर्पित है। आने वाला जो अधिकार है। पकड़ में ही बात। इससे क्या निश्चित किया उन्होंने? कि वो जो आगम है, वो जो परमागम है, वो कोई और नहीं है, वो ये है प्रवचन सार। तुम पढ़ो ना, सीखो। ऐसा कह के वो ये नहीं कह रहे वो समय सारजी नहीं है, वो नियम सारजी नहीं है, वो प्रवचन सारजी, वो क्या नाम है, पंचास्तिकाय नहीं है। वो तो कह रहे हैं वो भी वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो, उसका विस्तार समझो, कुछ यहाँ समझो, कुछ वहां समझो, कुछ वहां समझो। और अंत में जब छन के आएगा तुम्हारे पास सारा स्वरूप समझने के बाद, जैसे दूध का सार है देसी घी, घी है ना, ऐसे ही वो पांच परमागमों का सार, समय सार। समझे या नहीं समझ में बात? वो सारभूत तत्वभूत बात, वो सार भाव तब समझ में आएगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? तो क्या कहते हैं, अभी दूध हजम करने की शक्ति ना हो तो देसी घी हजम हो जाएगा? हम्म। प्रमाण का विषय पहले समझो, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझना। द्रव्य गुण पर्याय के परिज्ञान को कहने का तात्पर्य यही है, प्रमाण की विषयभूत वस्तु को पहले समझो। ठीक। फिर क्या कहते हैं, आगम के अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं। अथवा द्रव्य गुण पर्याय पने के द्वारा अरहंतों के परिज्ञान से आत्मज्ञान होता है। अथवा माने तथा नहीं, अथवा माने और नहीं, अथवा माने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने से अरिहंतों का परिज्ञान होता है, और अरिहंतों के परिज्ञान से आत्मज्ञान होता है। अर्थात अरिहंतों का स्वरूप भली प्रकार से समझ में आता है, केवली कथित धर्म के माध्यम से केवली का स्वरूप समझ में आता है, केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आता है, अनंत सुख का स्वरूप समझ में आता है, शुद्धोपयोग का स्वरूप समझ में आता है। और जिन्हें शुद्धोपयोग, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख विधि आदि भाव समझ में आते हैं, अरहंतों का ज्ञान समझ में आता है, उनका मार्ग समझ में आता है, तो उन्हें वह चैतन्य भगवान आत्मा समझ में आता है। क्योंकि केवली कथित मार्ग क्या है? क्या है मोक्ष मार्ग? क्या है मोक्ष मार्ग? जल्दी बताओ फटाफट। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, यही है ना? तो दर्शन ज्ञान चारित्र ये किसके गुण है, किसके लक्षण है? आत्मा के लक्षण है, सिंपल।
जिन्हें मार्ग समझ में आता है उन्हें आत्मा समझ में आता है, क्योंकि वे ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा ही है। हम एक खलु शुद्धौ नान दंसन समग्गौ। है ना, वो ज्ञान दर्शन चारित्र किसके लक्षण है, किसके गुण है, मेरे ही है। तो मुझे मेरा चैतन्य भाव समझ में, मार्ग समझ में आने का तात्पर्य, केवली का समझ में आने का तात्पर्य, और केवली के द्वारा आत्मा का समझ में आने का तात्पर्य समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर वे अनंत अनंतों का द्वारा बतलाया गया मार्ग, और उस मार्ग का जो मुख्य नायक है वो मेरा चैतन्य भगवान आत्मा, वह मुझे समझ में आता है, आत्मज्ञान होता है इस प्रकार जो पूर्व में कहा गया है, जो पहले कहा जा चुका है, जो हम कहते आ रहे हैं, जिसकी प्रेरणा हम पीछे से करते आ रहे हैं, उस मोह के अभाव को करने का उपाय जो हम तुमको बतला रहे हैं, उस आत्मा के परिज्ञान हेतु उस आत्मा का भली प्रकार से, सम्यक प्रकार से, सर्व प्रकार से परिज्ञान, परिमाने सर्व प्रकार से, तो सर्व प्रकार से ज्ञान होने का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान होना, सही सही ज्ञान होना, भली भांति ज्ञान होना, त्रुटि नहीं होना, गड़बड़ नहीं करना उसके अंदर। परिज्ञान हेतु इस आगम के अभ्यास की अपेक्षा है। इस आगम के अभ्यास की अपेक्षा है, देखो मूल संस्कृत में लिखी है ये बात, तो पेज नंबर 214 नंबर, ठीक है। तदात्म परिज्ञान निमागम अभ्यास अपेक्षित इति, इस आगम के अभ्यास की अपेक्षा है। किस आगम के अभ्यास की अपेक्षा है? जिस आगम में हम द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाएंगे, उस आगम में, आगम वही है जहां द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझाया जा रहा है, जो अर्यंतों के द्वारा कहा गया है, जो वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है, वही आगम, अन्य कोई दूसरा आगम नहीं, अन्य किसी और को हम आगम नहीं कह रहे हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? अर्थात वो जो स्वयं लिख रहे हैं, उस लिखे हुए को ही वो आगम कह रहे हैं। तुम आगम के नाम पे ऐसी कल्पना नहीं करना कि आगम कहाँ हो गए, वो तो विलुप्त हो गए, और जो प्रस्तुत है वो अंश है या थोड़ा सा है, उसमें पूरी बात नहीं है, आधी आधी। क्योंकि पूरी बात बताने की प्रेरणा करिए ना यहाँ पे, ये जो गाथा है और ये जो टीका है, ये आपको क्या प्रेरणा दे रही है कि हम तुमको मार्ग को प्रशस्त करने का पूरा भाव समझाएंगे, हम तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाएंगे, और वह द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, वो केवलियों का स्वरूप है और वो आत्मा का स्वरूप है, और उसको समझ के तुम्हारे मुंह का नाश होगा और तुम्हें शुद्ध उपयोग प्रकट होगा। ध्यान से समझना। तो मार्ग यहाँ पे समझाएंगे या नहीं समझाएंगे, पूरा समझाएंगे या अधूरा समझाएंगे, या कुछ छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना, थोड़ी बुद्धि खोल के पढ़ना, इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो अपने चित्त में भ्रांतियां हैं उस मार्ग को लेकर, कि कब क्या होता है क्या नहीं होता है, किसको क्या जानने में आता है क्या जानने में नहीं आता, अथवा आगम किसको कहते हैं, या द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, उसके संबंध में जो तुम्हारी भ्रांति है उसका यहाँ निराकरण होगा। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? और ये प्रेरणा मैं नहीं दे रहा हूं, ये लिखने वाले आचार्य स्वयं तुमसे दावा करके बोल रहे हैं। इस आगम मतलब पर्टिकुलर एक आगम नहीं, तो मतलब समझना, जहां वो प्रेरणा करेंगे, जहां वो वस्तु स्वरूप को समझाने की बात कहेंगे, वही वह आगम है। वहां आत्मा का स्वरूप समझाने की मुख्यता से समय सार कहा है, तो आत्म संबंधी संपूर्ण परिज्ञान उस समय सारणी में मौजूद है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई है? और आत्मा का समय सारणी में लक्षण क्या है, क्या लक्षण बताया समय सारणी में आत्मा का? ज्ञान में ज्ञानी, ज्ञान में ध्यान बताया ना, दर्शन तो नहीं बताया, ध्यान से समझना, दर्शन तो नहीं बताया, फायदे में तो दर्शन बतलाना चाहिए था ना। जिन्हें ऐसा लगता है कि दर्शनोपयोग में आत्मानुभव होता है, उनसे प्रश्न है ये मेरा। हम्म? क्या प्रश्न है कि वहां आत्मा का लक्षण क्या बताया, जहां आत्मा का परिज्ञान करा है वहां आत्मा का लक्षण क्या बताया है? अरे बोलो ना फटाफट, अगर डाउट है तो वो बोलो कि नहीं भैया गलत हो आप, वहां ऐसा नहीं कहा है। समय सार जी पढ़ा है ना अच्छे से। अच्छा। लक्षण क्या है आत्मा का? आत्मा को जानने का, आत्मा को पहचानने का, आत्मा का अनुभव करने का,
और अनुभव प्रकट होने के कारण उस आत्मा का लक्षण क्या बनाया है? ज्ञान बनाया ना सब जगह, गाथाओं में भी और कलशों में भी ज्ञान ही बनाया है ना। तो अपने चित्त से पहला भ्रम वो निकालो कि आत्मा का लक्षण सुख मानने वालों को सावधान, अथवा आत्मा के अनुभूति का लक्षण दर्शन मानने वालों से को कहते हैं सावधान। आचार्य देव कह रहे हैं हम तुम्हें स्वरूप समझाते हैं इस आगम में, अर्थात यदि हम वहां आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं तो हम आत्मा का पूरा कंप्लीट स्वरूप समझाएंगे, और यहाँ द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कह रहे हैं तो उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को कंप्लीट, जो तुम्हारे जानने के लिए योग्य है, जो तुम्हें समझ में आना चाहिए, और जिसके जानने और समझने से तुम्हारे मोह का अभाव होगा, वो हम यहाँ तुमसे कहेंगे। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही है? और तुम क्या करना? तुम स्वाध्याय करना, तुम अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना? जो हम तुमसे कह रहे हैं उसका अभ्यास करना, क्योंकि जो हम तुमसे कह रहे हैं ये मात्र हमारी बात नहीं, ये केवली बड़ीदम केवलियों की बात है, परंपरा आचार्यों की बात है, गणधरों की बात है, यही आगम है। आचार्य जयसेन देव टीका लिख रहे हैं आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, लगभग 1200 साल पहले आचार्य जयसेन देव टीका लिख रहे हैं। 1000 लगभग 500 या 700 वर्ष हो सकते हैं ना। 500 वर्ष बाद भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंदेव हुए, उसके 1000 पश्चात वर्ष बाद आचार्य अमरचंद्र देव हुए, और उसके लगभग 1000 वर्ष पश्चात आचार्य जयसेन देव हुए। तो वो जो आगम है, मूल आगम या यूं कहो द्वादशांग, उसका लोप तो आचार्य कुंद कुंद के टाइम पे ही हो गया था, है ना। और आचार्य अमरचंद्र देव के समय पे भी वो लोप ही था, और आचार्य जयसेन देव के टाइम पे लोक प्राय था। उपस्थित था क्या? है? नहीं था ना उपस्थित। तो आचार्य जयसेन देव किस आगम की बात कर रहे हैं जिसका हमें स्वाध्याय करना चाहिए? इसका मतलब, पहली मतलब, वो द्वादशांग की तो बात, उस जो लोप हो चुका है भगवान कुंद कुंद देव के समय ही, उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो अच्छी लगी। उसी के आधार से, वो जिस केवली कथित भाव के आधार से उन आगम उन द्वादशांग की रचना हुई है ना, जिन केवली कथित भाव से उस द्वादशांग की रचना हुई है, वास्तव में तो उसी के आधार से जो प्रस्तुत आगम है, यानी प्रस्तुत जिन वचन है, हम उनको आगम कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ आ रही मैं क्या समझाना चाहता हूँ, है ना। आचार्य देव किसी ऐसे आगम की बात नहीं कर रहे हैं जिसका लोप हो चुका है, वो किसी ऐसे आगम की बात नहीं कर रहे हैं जो आज वर्तमान में तुम्हारे समक्ष उपस्थित नहीं है, ऐसे किसी आगम की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी तुम्हें कल्पना करनी पड़े। वो जो तुम्हारे सामने प्रशस्त रूप से मौजूद है, प्रकट है, वो इसी को आगम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो और अपने मुंह का अभाव करो। परिज्ञान हेतु इस आगम के अभ्यास की हम तुमसे क्या रखते हैं? अपेक्षा रखते हैं। यदि तुम्हें अपना मोह अभाव करना है, इस आगम का अभ्यास करो, क्योंकि ये आगम आचार्य जयसेन देव कहते हैं मेरे द्वारा, अथवा आचार्य अमरचंद्र द्वारा, अथवा आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा बनाया गया नहीं है। हाँ, ये केवली भड़िदम केवलियों के द्वारा प्रतिपादित जो तत्व है, उसकी धारा से ही यहाँ प्रकट हुआ है। ये कुछ मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं जो कहने का उपक्रम कर रहा हूं वह तो वहीं से प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान तो मुझे उसी धारा से प्राप्त हुआ है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? ये मुझे आपको लगेगा भैया एक ही बात रिपीट क्यों कर रहे हैं? मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो भ्रम तुम्हारे अंदर से निकल जाए, अगर है तो निकल जाना चाहिए, वो रहना नहीं चाहिए। उसका बीज रह गया तो मिथ्यात्व का बीज भी बैरी है, समझे ना, बैरी है। तो क्या कहते हैं? मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। अंश भी बुरा है। तो क्या कहते हैं? आगम के अभ्यास की अपेक्षा है, इस आगम के अभ्यास की अपेक्षा है। इस प्रकार दोनों
पातनिकाओं अर्थात भूमिकाओं को मन में धारण कर। कौन सी दोनों भूमिकाओं को? वो जो हम तुमसे शुभ परिणाम अधिकार के में 80 नंबर की गाथा में कह चुके हैं, और वो जो अब यहाँ के 86-83 नंबर की गाथाओं, 86-87 नंबर की गाथाओं में कहेंगे। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का जो विस्तार है वो हम ये तत्व प्रज्ञापन में करने वाले हैं ना, उनका स्वरूप विस्तृत भाव से। थोड़ा सा क्लिष्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट इस पूरे प्रवचन सार जी का जो अधिकार है वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का पहला अधिकार है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन 3 अधिकारों में डिवाइडेड है। जैसे पहला अधिकार 4 अधिकारों में डिवाइडेड है ना, महाअधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसके अंदर 4 लघु अधिकार आते हैं। ऐसे ही दूसरा महाअधिकार है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, उसके अंदर 3 लघु अधिकार आएंगे। उन 3 लघु अधिकारों में भी जो पहला लघु अधिकार है वो थोड़ा सा आपसे अपेक्षा रखता है। किसकी अपेक्षा रखता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड की। ठीक है वो आपसे ये अपेक्षा रखता है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें आपका चाहिए, और आपको हम द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाएंगे। क्योंकि वही सबसे मूल बात है मोह के अभाव करने की, जो अनादि से आज तक जीव को प्राप्त नहीं हुई। ठीक, तो क्या कहते हैं? इस प्रकार दोनों पातनिकाओं अर्थात भूमिकाओं को मन में धारण कर, अपने मन में इसकी श्रद्धा करके, इसका आदर करके, इसका बहुमान करके, धारण करके अर्थात इसे नजर में लेके, अटेंशन प्लीज कहते हैं ना जब कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी होती है, तो यहाँ पर उन्होंने तुमसे कहा अटेंशन प्लीज, धारण करके है, यह गाथा सूत्र प्रतिपादित करते हैं। इस गाथा का अर्थ, गाथा सूत्र, ये जो गाथा कही है 86 नंबर की गाथा, इसका भाव प्रतिपादित करते हैं। तात्पर्य वृत्ति, जन सत्थाद अट्ठे पच्चखादिहिम बुज्जदो नियमा, अर्थात जिन शास्त्र की सनिधि में, सनिधि अर्थात सानिध्य में, समागम में, ठीक, जिन शास्त्र की सनिधि में शुद्धात्मा आदि पदार्थों को, शुद्धात्मा आदि पदार्थों को अर्थात छह द्रव्यों को या 6 द्रव्यों के स्वरूप को, जिसमें 6 द्रव और 7 तत्व या 9 पदार्थों का भाव समाहित हो, उसे शुद्धात्मा आदि पदार्थ कहते हैं। उस लाइन का मतलब क्या हो गया कि 6 द्रव्य और 7 तत्वों का स्वरूप। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। शुद्धात्मा आदि पदार्थों को प्रत्यक्ष आदि परमाणु द्वारा, प्रत्यक्ष आदि परमाणु द्वारा मतलब 2 प्रकार के परमाणु होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। अब धारा से समझोगे तो पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है केवली का ज्ञान, केवल ज्ञान है ना। धारा से समझोगे तो सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? वो केवल ज्ञान। फिर उस केवल ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं आगम प्रमाण, द्वादशांग जिसको हम कहते हैं। फिर उस आगम प्रमाण के साथ आगे बढ़ते हैं मतिशुद्ध आदि से जो हम धारणा आदि आदि करते हैं, अनुमान से जो हम समझते हैं, तर्क से हम जो समझते हैं वो सब प्रमाण। और फिर अंत में जो स्वानुभूति प्रत्यक्ष है, अर्थात अपने अनुभव से जो हम उस वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर पाते हैं, उसकी श्रद्धा कर पाते हैं अथवा उस आत्मा का अनुभव करते हैं। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण, और उन दोनों प्रमाणों में कौन कौन से प्रमाण गर्भित हो गए? केवल ज्ञान से लेकर आपकी आत्मानुभूति तक के सभी भाव उसके अंदर गर्भित हो गए। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा जानने वाले जीव का, जानने वाले जीव का, अब आचार्य जैसे देव वजन डाल रहे, वजन तो 2 बार कहते एक ही बात को। वो कहते हैं प्रत्यक्ष आदि परमाणु द्वारा जो जिन शास्त्र की सनिधि में है ना, मैंने केवली कथित जिनागम के सानिध्य से जो शुद्धात्मा आदि पदार्थों को जानता है, उसकी क्या होता है? उस जीव का नियम से, निश्चय से, कुछ अंतर है इसमें नियम से और निश्चय से है? नियम से और निश्चय से, नियम से और व्यवहार से ऐसा नहीं, नियम से और निश्चय से क्या होता है, क्या फल होता है?
ऐसा क्या फल होता है भैया? नियम से और निश्चय से, मैंने कंपलसरी है ये बात, मार्ग को बतला रहे हैं। हाँ, वो वजन डाल के आपसे कह रहे हैं, पक्का एकदम हमारा दावा है आपसे, एकदम पक्का दावा। आप ये कहो कि हमने आपके द्वारा किया गया काम तो किया, मैंने आपने बोला कि जिन शास्त्रों का सानिध्य लो और देव शास्त्र द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझो, आपने हमसे ये कहा था ना कि हाँ, हमने आपसे कहा था, तो हमने तो किया और हमारा काम तो नहीं हुआ। तो आचार्य जैसे ने कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, नियम से और निश्चय से। क्या समझे कि भैया इस भाव में या अगले भाव में? अरे हम कह रहे हैं नियम से और निश्चय से। अरे दम समझ रहे हो? जैसे कोई कहे भैया हमने शक्कर खाई पर हमारा मुंह मीठा नहीं हुआ, आप एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे ऐसे कैसे हो गया? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी जुबान में खराबी होगी। तुम्हें कोई रोग होगा। क्या समझे? तुम्हारे तुम्हारे देह में, तुम्हारी तुम्हारी जुबान में कोई गड़बड़ होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि शक्कर खाए और मुंह मीठा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। या नियम से आपने और निश्चय। आपने कुछ और खा लिया या फिर आपने कुछ चक्कर और नहीं खा खाई। लिया, शक्कर नहीं खाई, है ना? लेकिन शक्कर खाई है और मुंह मीठा नहीं हुआ। अरे भैया नियम से और निश्चय से। गुड़ मार खा तुम लिया हो। मिठास है, गुड़ खा लो तो भी मिठास ही आएगी। वो अरे तुम गुड़ मार होता है, गुड़ गुड़ मार मारा, हाँ आता हाँ, है। गुड़ मारा, हाँ। हाँ। चलो अभी समझो। नियम से और निश्चय से, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अर्थात जैन जिन धर्म कथित, केवली कथित आगम के माध्यम से जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझता है, उसके नियम से और निश्चय से क्या फल होता है भैया? ऐसा क्या फल हो जाता है? तो कहते हैं विपरीत अभिपर्याय रूप, विपरीत अभिनिवेश या मिथ्यात्व। तो कहते हैं विपरीत अभिप्राय रूप संस्कार करने वाला वो जो मोह समूह है, उस मोह समूह का क्या हो जाता है? क्षीण होता है। अर्थात उसके मिथ्यात्व का, मोह का अभाव होता है। कौन से मिथ्यात्व या मोह का अभाव होता है? बोले मोह दो प्रकार का है, सिर्फ दर्शन मोह का अभाव होता है ऐसा नहीं, दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों का अभाव होता है। दर्शन मोह और चारित्र मोह संबंधी जितने भी चय हैं, चय है मतलब उसके जितने भी भेद और प्रकार हैं, एक उन सबका अभाव होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में सबका, कि मोह का आधा अंश तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को आधा समझने से होगा, और मोह का अभाव द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने से आधा किसी और से होगा, ऐसा नहीं। संपूर्ण माने संपूर्ण, मिथ्या दृष्टि का जो मोह है उसका अभाव भी, और जो सम्यक दृष्टि के पास मोह है, चारित्र मोह है, उसका भी अभाव। और सुनो, मुनिराजों के पास जो मोह है, संजुलन, उसका भी अभाव। कैसे होता है? बोले वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने से, नियम से और निश्चय से। यानी तुम्हें चौथा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, अथवा केवली भगवान जब तुम बनोगे अनंत अवस्था, वो कैसे प्रकट होगी? बोले वो नियम से निश्चय से केवली कथित द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने वाले के होता है संपूर्ण प्रकार का मोहचय, अर्थात क्षीण होता है, मोह समूह क्षीण होता है, नाश होता है, क्षय को प्राप्त होता है। एक ही बात कहने में, एक एक अक्षर बचाते हैं लिखने में, और यहाँ एक ही बात को 3 बार कहा। क्या कहा? किसी बात को कहने में तो एक एक अक्षर बताते हैं, ये क्षीण होता है कह देते ना, नाश होता है, क्षय को प्राप्त होता है, ये अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी? ये मूल टीका में ऐसा ही लिखा है, 3 बार एक ही बात को। समझ गए? नहीं समझे? जैसे लोक में किसी बात पे वजन डालना हो, बल दे रहे हैं, बल दे रहे है हैं और उसको। है, पकड़े, एक वचन, दो ही वचन और बहुवचन। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में बहुवचन माने अनंत बार कह रहे हैं हम। जब हम एक बात को 3 बार कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम उस बात को अनंत बार कह रहे हैं, बहुवचन। पकड़ में ही बात? क्षीण होता है, नाश होता है, अरे भैया क्षय को प्राप्त होता है, वजन। इसके क्या विधि बतलाई? केवली कथित आगम के द्वारा
द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने वाले के निश्चय से, नियम से होता है और होता है। क्या होता है? क्षय को प्राप्त होता है। कौन? वह मोह। मोह समूह अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह, दोनों ही प्रकार के मोह का अभाव होता है। आई बस हमने वजन क्या दिया उन्होंने, या नहीं समझ में आया? कि भैया हमने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तो समझा, लेकिन हमें क्या नहीं हुआ? कि हमें तो समय दर्शन नहीं हुआ, अथवा हमें तो आत्मानुभूति नहीं हुई। आचार्य कहते हैं अरे भैया हम कह रहे हैं होता है और होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होता। तेरे समझने में कोई त्रुटि है, हम तुझे विधि बतलाएंगे, वो विधि ध्यान से समझ। आई समझ में बात या नहीं समझ में? है ना? तो भ्रम तो चित्त में एक बैठा है कि हमें तो समझ में आता है पर कार्य नहीं हुआ है। वो भ्रम पहले निकालो, समझ में आया नहीं है, कुछ ना कुछ तो त्रुटि है। ये तो कसम खाइए, यहाँ पे तो पूरी प्रतिज्ञा है। क्षीण होता है, नाश होता है, क्षय को प्राप्त होता है। 3 बार। तमह सत्थम समधि दव्वम। इसलिए इसलिए क्या करूं? इसलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए। अध्ययन को क्या कहा उन्होंने वहां पर? पठन करना चाहिए। यदि तुम्हारी योग्यता है कि तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास वह योग्यता है कि तुम पढ़ के उसको समझ सकते हो, तो सम्यक प्रकार से पठन करना चाहिए। अब सम्यक प्रकार से पठन माने स्वयं पहले पढ़ो, समझो, जिन्होंने समझा है उनसे वार्तालाप करो, जो तुमने अर्थ ग्रहण किया है उस अर्थ को परिपाटी से पहले मिलान करो। अर्थ यदि अन्यथा ग्रहण किया है तो उसको बदलो, मान्यता को बदलो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? उस पे ऊहापोह करो, विचार विमर्श करो, आत्मसात करो। वो सारा मार्ग मैंने आपको कल की कक्षा में समझाया था, आने वाली कक्षाओं में फिर से विस्तार से समझाऊंगा। क्या करना चाहिए? सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन कैसे करना चाहिए? कि उपदेश श्रवण करना चाहिए, ऐसा ना कहकर क्या कहा? पठन करना चाहिए। यानी कि वो पाठ की पठनीय वस्तु, वो सामग्री उपलब्ध है ना? क्या कहा? ठीक है, पठन करना चाहिए। पठन करने के लिए तो पाठ चाहिए ना, अर्थात सामने लिखित वस्तु स्वरूप ऐसा होना चाहिए ना, उसके तो पठन होगा। क्योंकि उपदेश श्रवण तो सुन के होता है, श्रवण तो सुन के होता है। जिसको ज्ञात है वो कहे और हम सुने। लेकिन आचार्य जयसेंद्र क्या कहते हैं? आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं पठन करना चाहिए। समझे में बात? नहीं समझे? क्या प्रेरणा दे रहा हूं मैं तुमको ये कहकर? खाली यूट्यूब के पर प्रवचनों के आधार से काम नहीं होगा, ये कहना चाहता हूँ। उल्टा नहीं पकड़ना ना। मैं कहूँ कि भैया मेरी कक्षा सुनने से भी काम नहीं बनेगा। ये तो जो तुम पढ़ोगे, वहां जो तुम्हारी त्रुटि होगी उसका हम समाधान आपस में बैठकर करेंगे कि भैया हमने तो ऐसा पढ़ा, और मैं बहुत विशेष ज्ञानी नहीं हूँ, है ना? क्या करेंगे हम? आपस में चर्चा करके, वार्ता करके वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। किसका अर्थ अमुक होता है या अमुक होता है, तारतम्यता से। तारतम्यता से समझ में आई बात? क्या कहा? जी पठन महाराज करना को नौ चाहिए। पूर्व से भी लाभ नहीं हुआ ना, यहीं बैठे हैं। हाँ। हाँ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, वो कल कक्षा में सारा विस्तार से समझाया था उसको, है ना? चलो अब आगे क्या कहते हैं। वह इस प्रकार है, और पठन करना चाहिए तो वह इस प्रकार है। अब हमने जो बात कही उसका और विशेष भाव आचार्य जयसेन देवी कह रहे हैं अभी, है ना? अभी भावार्थ नहीं है, अभी तो आचार्य जयसेन देवी अपने शब्दों में जो कह रहे हैं वह इस प्रकार है। किस प्रकार है? कोई भव्य जीव। भव्य जीव कौन है? वो जिसे जिसे वो अपने मोह का अभाव करने की अंतरंग में प्रेरणा जगी है। आप तो हमें उपाय बतलाओ, मुझे तो इस मोह का अभाव करना है, मुझे तो उस वस्तु स्वरूप को प्राप्त करना है। आप तो हमें क्या बतलाओ? उपाय बतलाओ। कोई भव्य जीव वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों से। तो वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अर्थात कहे गए वस्तु स्वरूप से या शास्त्रों से? कि भगवान शास्त्र तो नहीं कहते, क्यों कहा? समझना। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र वही कहते हैं जो भगवान कहते हैं।
क्या कहा? बात समझ में आई नहीं समझ में आई, मैं समझाता हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने ये 86 नंबर की गाथा है ना, जो गाथा ये नहीं कही, लेकिन 86 नंबर की गाथा जो कह रही है वो वही कह रही है जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। आया समझ समझे? वो उससे अलग होकर कुछ नहीं कह रही है। भगवान महावीर स्वामी ने दिव्य ध्वनि में जब कहा था तो ऐसे सूत्र वाइज नहीं कहा था। वो तो जिसका जो प्रश्न था उसके प्रश्न के अनुसार उसको वस्तु स्वरूप ज्ञात हुआ, प्राप्त होता गया। समझ में बात नहीं समझ में? जिसकी जैसी जिज्ञासा थी उसको वैसा समाधान प्राप्त हुआ। वो वस्तु स्वरूप जो अंतरंग में प्रकट हुआ है, उसके मार्ग को रचना करने वाले जो गणधर हैं अथवा परंपराचार्यों से प्राप्त जो अन्य ग्रंथ हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो बात तो वही कह रही है जो वहां भगवान के समोषण में भगवान द्वारा कही गई थी। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? क्या कहते हैं? वह इस प्रकार है कि कोई भव्य जीव वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो मार्ग है, वो मार्ग कहाँ उपस्थित है? जिन शास्त्रों में उपस्थित है। तो प्रणीत शास्त्रों से ऐगौ मैं सद्दव अप्पा। एक बात और सुनो ध्यान से। आचार्य जय सिंह देव या आचार्य अमृतचंद्र देव जब टीका कर रहे हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि सुनो भाई, जो कुछ जितना भी मार्ग उपस्थित है टूटा फूटा, क्योंकि कितना सारा तो लोप हो गया। ऐसा कह सकते हैं नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, पता क्यों? क्योंकि लोप नहीं हुआ है। ये समझो, मोक्ष का जो मार्ग है ना, मार्ग वो लोप नहीं हुआ है, अभी हुआ ही नहीं है। पंचम काल के अंत तक रह गए तो केवली वचन है, केवली कथित है। अब जब भगवान ने ही कहा है कि पंचम काल के अंत तक रहेगा, उसका लोप कैसे हो जाएगा? विचार कर खुद देखो, भगवान की वाणी झूठी हो गई क्या? है? उन्होंने तो नहीं कहा, पर रहेगा, प्रस्तुत रहेगा। समझने वाले विरले रहेंगे, ग्रहण करने वाले थोड़े रहेंगे, पर मार्ग ही लोप हो जाएगा ऐसा नहीं है। अधूरा देखो, मार्ग अगर अधूरा है तो लोप ही है, ये समझना। देखो समझो, तुमने बढ़िया खीर बनाई और उसमें चीनी नहीं डाली, तो वो खीर पूरी है या अधूरी है? बोलो। ये तुमने शक्कर की जगह उसमें चावल नहीं डाला या दूध नहीं डाला, तो इन इंग्रेडिएंट्स में से कोई एक नहीं डाला आपने, तो वो पूरी है या अधूरी है? अधूरी है ना। सिंपल सी बात है। हमारे पास द्रव्य का स्वरूप तो है, गुण और पर्याय का स्वरूप नहीं है। या द्रव्य और गुण का स्वरूप तो पूरा है और पर्याय का स्वरूप पूरा नहीं है। तो मार्ग पूरा है या अधूरा है? अधूरा है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? फिर तो लोप ही है। अगर कुछ भी नहीं है उस कड़ी से संबंधित, जितना हमें समझना चाहिए, जितना हमें ज्ञात होना चाहिए, उस कड़ी से संबंधित कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, तो मार्ग उपस्थित नहीं है, लोप ही है। सदमस्त अपनी बुद्धि से उसे पूरा कर सकता नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पंडित टोडरमल जी मोक्षवर प्रकाशक जी ग्रंथ अधूरा लिख के चले गए, उनका देवलोक हो गया बीच में, उसे तक तो हम पूरा नहीं कर पाए। क्या कहा? ऐसा तो नहीं पंडित टोडरमल जी के बाद कोई महापंडित नहीं हुए, ज्ञानी नहीं हुए, तो नहीं है। लेकिन पंडित टोडरमल जी के मोक्षवर प्रकाशक जी को पूरा कर पाए ऐसा उपक्रम कोई नहीं कर पाया। मेरी बात को ध्यान से समझना। और दावा हम ये करें कि वो ग्रंथों में जो नहीं है वो भी हमें ज्ञात है, वो भी हम कह सकते हैं, बतला सकते हैं, या उससे कुछ विशेष है। कुछ पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? पंडित टोडरमल जी जो कह रहे हैं उसको तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन केवली कथित जो मार्ग था उसका कुछ भाव ऐसा है जो यहाँ उपस्थित नहीं है और मेरे पास है या मुझे ज्ञात हुआ है, ऐसा हम दावा करें तो ये समझदारी लगती है, मूर्खता लगती है? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? नहीं समझ में ही बात में क्या कहना चाहता हूँ? मूर्खता है। ये मार्ग पूरा है। बार बार कहूंगा ये मैं तो आगे तक तुमको ये बात। क्यों? अंतरंग में जब तक इसका वो विश्वास नहीं होगा ना जिन वचन का,
उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, उसके प्रति आदर नहीं होगा, ये मेरे मार्ग को प्रशस्त करने वाला भाव है, अंतरंग में ऐसा बहुमान नहीं होगा, तो समझ में ही नहीं आने वाला तुम्हें, कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। ठीक, वो क्या कहते हैं, कोई भव्य, एक एक शब्द कल को ध्यान से आपने समझ। हाँ, कल बोलो बोलो आपने फिर। परिणाम के दो अर्थ किए थे, एक उपयोग, एक ज्ञान, दर्शन और चारित्र, चारित्र। जिसको आपने कहा हाँ था आज एक्सप्लेन करोगे। हाँ, अभी बतलाता हूँ, कोई बात नहीं, अभी बतलाता हूँ। देखो, चलो वो अब बता ही देता हूँ। देखो सुनो, जो शब्द क्या है, यहाँ लिखा ना, जो परिणाम भाव ज्ञान के अवलंबन से दृढ़ीकृत हो, पेज नंबर 214 का अंतिम लाइन है हिंदी की, जो परिणाम भाव ज्ञान के अवलंबन से दृढ़ीकृत हो। तो जो जो परिणाम भाव ज्ञान के अवलंबन से दृढ़ीकृत कृत हो का मतलब होता है शुद्धोपयोग, साधारण भाषा में। ठीक है ना, चारित्र गुण की पर्याय का भेद है, जिसको हम शुद्धोपयोग कहते हैं, अर्थात उपयोग की स्थिरता, स्थिर हुआ। तो उपयोग कहाँ स्थिर हुआ, स्वभाव में स्थिर हुआ, है ना। दृढ़ीकृत माने स्वभाव में स्थिर होना। तो जो स्वभाव की स्थिरता है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता है या मात्र उपयोग की एकाग्रता है। क्या कहा, जो शुद्धोपयोग है वो दर्शन ज्ञान चारित्र का की एकाग्रता है या मात्र उपयोग की एकाग्रता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकाग्रता, तीनों एकाग्रता, की। योग पकड़ में ही की। बात। अच्छा। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता, तभी तो वो अनुभूति कहलाएगी ना, तभी तो उस मार्ग कहलाएगा, क्योंकि मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना। ज्ञान पहले हो, दर्शन पश्चात हो, चारित्र पश्चात हो, ऐसा नहीं। वास्तव में तो वो तीनों की एकता का नाम मार्ग है, और वो तीनों की एकता शुद्धोपयोग के काल में घटित होती है। ठीक है ना। दूसरी बात, कि जो दृढ़ीकृत यानी कि जिसको हम उपयोग कहते हैं, वास्तव में उपयोग की स्थिरता रत्नत्रय की स्थिरता है, जब उपयोग बहिर्मुख है। ठीक, तो अब एक साधारण तौर पे हम उपयोग को इस प्रकार से भी भेद करते हैं कि एक सम्यक दृष्टि जीव है, उसको छाया सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उसका उपयोग भी बहिर्मुख है। तो वहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो इस अपेक्षा से बात कर रहे हैं जहां स्वभाव की स्थिरता हो, जहां आत्मभाव की स्थिरता हो। क्या शब्द है, जो परिणाम, अर्थात परिणाम कहने का तात्पर्य जो भाव या उपयोग भाव ज्ञान के अवलंबन से, भाव ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान के अवलंबन से दृढ़ीकृत हो, यानी कि स्थिर हो, दृढ़ हो, स्थिर हो। दृढ़ को हम श्रद्धा से भी ग्रहण करते हैं, और दृढ़ता को हम चारित्र से भी ग्रहण करते हैं। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। दृढ़ता के दो अर्थ होते हैं ना, एक श्रद्धा भी दृढ़ता है और चारित्र भी दृढ़ता है। तो श्रद्धा श्रद्धा और की चारित्र दृढ़ता के, तो शायद सम्यक दर्शन हो गया। हाँ, और चारित्र की दृढ़ता शुद्धोपयोग हो गया, शुद्धोपयोग अरिहंत अवस्था। आत्मा की अनुभूति हो गई, है ना, या वो शुद्धोपयोग का काल हो गया या अजंत अवस्था हो गया। तो दृढ़ीकृत हो ऐसे परिणाम से, अर्थात आपका जब उपयोग दर्शन ज्ञान चारित्र में वर्तता हो, ऐसे उपयोग से, ऐसे परिणाम से द्रव्य श्रुत का अभ्यास करना सो मोह क्षय करने के लिए उपाय अंतर है। मन मन वचन काय से और ज्ञान दर्शन चारित्र की मुख्यता से जब हम स्वाध्याय करते हैं, मोह का क्षय करते हैं, अर्थात उपयोग को स्थिर करते हैं, आत्मानुभूति में जाते हैं, तो वह मोह के क्षय को प्राप्त होता है, या मोह का क्षय उससे हो जाता है। तो वह दृढ़ता जो है, व्यवहार से कहें तो जो शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, जिन वचन के प्रति श्रद्धा है, उसको समझने में जो हम अपने मन वचन काय योग से उसमें कार्य कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चय से क्या है कि वो भाव के अवलंबन से, लिखा है ना इसमें, भाव ज्ञान के अवलंबन से। तो भाव ज्ञान के अवलंबन से यानी कि आत्मज्ञान के अवलंबन से दृढ़ीकृत हो, यानी कि शुद्धोपयोग भाव को प्रकट करने वाला या शुद्धोपयोग मय हो। इसलिए वहां परिणाम के दो अर्थ निकलते हैं, एक उपयोग भी निकलता है जिसके माध्यम से तुम अपना कार्य करोगे, और एक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव भी निकलता है, क्योंकि वह स्थिरता का द्योतक या प्रतीक है, सिंबल ऑफ स्थिरता है वो दृढ़ीकृत का, कि आपको वो वस्तु स्वरूप प्राप्त हो गया। उसका सिंबल क्या है, सिंबल क्या है उसका, तो आचार्यों ने पिछली गाथाओं में स्पष्ट कहा है, शुद्धोपयोग उसका सिंबल है ना। उन्होंने कहा कि आपके मुंह का क्षय हुआ है, उसका जो सिंबल है, ये जो उसका चिन्ह है, वो तो शुद्धोपयोग है।
मेरे मुंह का भाव हुआ है, मुझे वस्तु स्वरूप समझ में आया है, मुझे सम्य दर्शन हुआ है, तो आचार्य कहते हैं उसका सिंबल तो शुद्ध उपयोग है। उसका कई ये सिंबल थोड़ी है कि मुझे वस्तु स्वरूप समझ में आया और 5 इंद्रिय के विषय भोग में प्रवृत्ति कर रहा हूँ। बोले ये तो उसका कोई आइकॉनिक सिंबल नहीं है। वास्तविक चिन्ह तो उसका शुद्ध उपयोग है कि हाँ मुझे वस्तु स्वरूप समझ में आया है, तो मैं अपने आत्मभाव में स्थिर होने का प्रयास कर रहा हूँ या आत्मभाव में स्थिर हूँ। इसको तो हम चिन्ह मानेंगे, अन्य भावों को हम चिन्ह क्यों माने? होते हैं, उसका निषेध नहीं है, उनके नहीं होने की बात नहीं कर रहे हैं, बट वो सिंबल नहीं है, चिन्ह नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? तो दृढ़ीकृत हो रहा है, यानी कि वो दृश्य ज्ञान चैतन्य भाव की एकाग्रता को भी यहाँ पर बतला रहे हैं। हो गया बात? चलो अब आगे चलते हैं। वापस आ जाओ 215 नंबर के पेज पर। ऐगो मई ससद्दव अप्पा, अर्थात मेरा एक आत्मा शाश्वत है, अनादि है। शाश्वत है अर्थात अनादि है, इत्यादि परमात्मा के उपदेशक, अर्थात परमात्मा कौन? अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया उपदेशक, श्रुत ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से अर्थात शास्त्र ज्ञान से, प्रथम तो, पहले तो आत्मा को जानता है, अर्थात आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार से जानता या पहचानता है। आत्मा के स्वरूप को जानता है या अरिहंतों के स्वरूप को जानता है? पहले तो अरिहंतों के स्वरूप को जानने की बात कही थी, और अब आप यहाँ पे पहले तो आत्मा के स्वरूप को जानता है कह रहे हो, है? ये द्वैत नहीं है। वहां तो हम तुम्हें आत्मा है अर्थात आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानता है, यानी कि परमात्मा के स्वरूप को जानता है, और फिर वो ऐसा शुद्ध आत्मा मेरा है, समझे ना? तो वहां शुद्ध आत्मा कहकर वहां पहले अरिहंत कहा, और फिर ऐसा आत्मा मेरा है कहकर आत्मा का पकड़ नहीं बात। तो आत्मा के स्वभाव को, स्वरूप को समझा, अर्थात केवली के स्वभाव स्वरूप को समझा, या ये को भगवंतों के स्वरूप स्वरूप स्वभाव को समझा, शुद्ध आत्मा के स्वरूप को समझा। और वह आत्मा कौन है, किसका है? कि ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, मेरा स्वरूप ऐसा ही। कैसा है? केवल ज्ञान स्वरूप है ना मेरा, है? नहीं, द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से पहले भली प्रकार से स्वरूप समझो, और केवल ज्ञान स्वभाव है मेरा, परंतु वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है ऐसा भी। अनंत आनंद स्वरूप स्वभाव है मेरा, परंतु वर्तमान में मुझे अनंत आनंद या अनंत सुख नहीं है ऐसा भी। वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को विस्तार से समझेगा उससे। प्रथम तो आत्मा को जानता है, और तत्पश्चात विशेष अभ्यास के वश से, विशेष अभ्यास का वश क्या होता है? विशेष अभ्यास किसको कहते हैं? धारणा तक का जो ज्ञान है वो तो प्रथम कहलाता है। समझ नहीं बात? समझना ध्यान से, जिनके वीडियो ऑफ है ना वो भी ध्यान से सुन लो भैया। जिनका जब अभ्यास तक का मतलब धारणा ज्ञान तक का, जो धारणा ज्ञान में हमारे आ गई बात, ये कहलाता है प्रथम। पकड़ में ही बात? नाम याद हो जाना, नाम का मतलब याद हो जाना, और जैसे हमने तुमसे कहा आत्मा, या हमने तुमसे कहा आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो तुम एकदम से कंफ्यूज नहीं हो रहे क्या कह रहे हैं आप, हमें समझ में नहीं आ रहा। किसको तो बंध कह रहे हैं, किसको तो आश्रव कह रहे हैं, किसको तो आत्मा कह रहे हैं, अथवा किसको तो संवर कह रहे हैं, अथवा किसको पुद्गल कह रहे हैं, किसको धर्म कह रहे हैं, किसको अधर्म कह रहे हैं। ऐसा जो कंफ्यूजन नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपकी धारणा तक आपको समझ में आ गया मोटा मोटा स्वरूप कि किसको क्या कहा जा रहा है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। उसमें भी हो सकता है कि तुमने कोई परिभाषा गलत समझी हो, तुम्हारी धारणा में कोई बात गलत बैठी हो, तो भी प्रथम नहीं है। पहले तो बुद्धि के लेवल पर जो बात हमारी धारणा ज्ञान तक पहुंची, धारणा ज्ञान तक जो पहुंची वो प्रथम है। अब धारणा ज्ञान से जो आगे चलेगा वो विशेष है। समझे नहीं समझे? समझाता हूं। अ, तुम्हें खीर बनाने आती है? अभी इस समय आती है बनाने? आती है, हाँ। तो तुम्हारे धारणा ज्ञान में उसकी विधि बैठी है, बैठी है नहीं बैठी है? तभी तो तुमने एकदम से कहा हमें मालूम है। लेकिन तुम्हारा उपयोग वो खीर बनाने की रेसिपी या विधि से जुड़ा हुआ तो नहीं है ना इस समय, है ना? ऐसे ही हमें कितनी सारी बातें ज्ञात हैं, कितनी सारी बातें हम जानते हैं लोक की, वो हमारे धारणा ज्ञान में मौजूद है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना? वो सारे हमारे धारणा ज्ञान में है। लेकिन अभी हमारा वर्तमान का जो उपयोग है वो हमारे धारणा ज्ञान से तो जुड़ा हुआ नहीं है ना। इस समय तो वो यहाँ उपस्थित है, ये कार्य कर रहा है, सीख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, इसको समझने का प्रयास कर रहा है।
तो कहते हैं कि जो तुम्हारे चित्त में धारणा ज्ञान में वो वस्तु स्वरूप बैठा है, जो तुमने सीखा शास्त्र के माध्यम से, तो तुम्हारे धारणा ज्ञान में तो पहुंच गया, लेकिन वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो धारणा ज्ञान में बैठा है, जैसे और चीजों का ज्ञान बैठा है ऐसे वो भी बैठा है, लेकिन विशेष क्या है उसका विशेष? कि तुम्हारा वर्तमान का उपयोग और तुम्हारे चित्त में बैठा वो जो शास्त्र का ज्ञान है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, उसके साथ तन्मय हो, एकाकार हो, उसको कहेंगे विशेष। तो धारणा ज्ञान तक की जो भूमिका है वो है प्रथम भूमिका। जैसे कोई कहे कि पहला काम तो मैंने कर लिया, क्या कर लिया? ऐसे ऐसे मैंने पढ़ लिया, तो इस प्रकार से भव्य जीवितरा सर्वज्ञ प्रणतों से, अर्थात मेरा आत्मा शाश्वत है इत्यादि परमात्मा के उपदेशक श्रुत ज्ञान से प्रथम तो आत्मा को जानता है, तत्पश्चात विशेष अभ्यास, ऐसे करते करते पूरा ग्रंथ तुमने पढ़ लिया, तो मेरा प्रथम काम हो गया या नहीं हो गया? हो गया या नहीं हो गया? नहीं हुआ। पहला काम क्या है? पहले काम के अंदर प्रथम काम कितना है? कि तुम्हें वो वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, भली प्रकार से तुम्हारी बुद्धि का विषय बन गया और वो तुम्हारे धारणा ज्ञान में पहुंच गया। ये है प्रथम काम। अब आगे तो क्या कहते हैं? उपदेशक श्रुत ज्ञान से प्रथम तो आत्मा को जानता है, तो पहला काम ये करा। अब आगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट विधि बता रहे हैं आपको, पॉइंट टू पॉइंट। मैंने कल भी कहा था उंगली पकड़ के चलेंगे आपकी बिल्कुल एकदम, कि चलो हम तुम्हें चला रहे हैं, तुम्हें बतला रहे हैं, तुम्हें वो शुद्धात्म अनुभूति तक तुमको लेकर जाएंगे, बिल्कुल ये ले होंगे शुद्ध उपयोग, एकदम ऐसे लेकर जाएंगे। एक देखो क्या कहते हैं जानता है, फिर क्या करता है? तत्पश्चात विशेष अभ्यास के वश से, अब वो विशेष जो अभ्यास है ना वो करना है। तो विशेष अभ्यास का स्वरूप कैसा है, समझे? यानी कि आपके धारणा में जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बैठा है और आपका जो वर्तमान का उपयोग है, इस उपयोग को उस ज्ञान में क्या करे? बार 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 तन्मय करे, एकांत में तन्मय करे, अकेले में तन्मय करे, बार बार तन्मय करे, निश्चय करे, ऊहापोह करे, अहो ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? हाँ मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य ही मात्र हूँ, अन्य कोई लक्षण मेरा नहीं, ऐसे अपने उपयोग को बार 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 अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, ऐसा क्या करे? विशेष। तो क्या होता है? धारणा ज्ञान के पश्चात वो जो विशेष होता है, जिसको हम आमनाय भी कहते हैं, अनुप्रेक्षा भी कहते हैं, और उपयोग का तन्मय होना भी कहते हैं। तत्व चिंतन तत्वाभ्यास भी तो कह देंगे ना इसको ही। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वो चिंतन और अभ्यास का अर्थ समझ में आना चाहिए आपको। अभी वो अपना तो वही जो वर्तमान में, अभी आपने बताया कि उपयोग का बार बार हाँ वही जोड़ना, वो चीज आएगी अंदर में, हाँ तत्व। उसके साथ जुड़ना, उसके साथ तन्मय होना। फिर हम्म वहां पे शास्त्र नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे धारणा में शास्त्र का ज्ञान मौजूद है। तो अब तुम हम्म ग्रंथ खोल के बैठे हो मान लो, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये प्रथम भूमिका है। अभी जो तुम प्रवचन सुनते हो ना वो प्रथम भूमिका है, और अभी 18-20 साल से प्रथम भूमिका तक ही सीमित हो। क्या कहा, समझना ध्यान से। सो वो भी तब है कि जब तुमने अच्छे से समझ लिया हो। अगर मान लो उसमें भी तुमने कुछ गलत ग्रहण किया हो, या तुम्हारी धारणा कुछ गलत हो, तुम्हारे धारणा ज्ञान में वस्तु स्वरूप कुछ विपरीत हो, तो वो प्रथम भूमिका की श्रेणी में भी नहीं है। क्योंकि प्रथम भूमिका की श्रेणी में सिर्फ सुनने से नहीं जाएगा जी। देखो जिसको अक्षर ज्ञान ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सकता, उसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना? यहाँ तो जिसको अक्षर ज्ञान है, जो पढ़ सकता है, जो समझ सकता है, वो ये समझे कि मेरा भी कार्य उसके जैसा होगा, तो ऐसा नहीं। क्षयम लब्धि जिसको सही प्रकार से प्रकट है, जो डायरेक्ट शास्त्रों के माध्यम से उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, प्रवचन भी सुने क्लियरिफिकेशन के लिए कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अर्थग्रहण किया है, वो सही तो किया है ना, गलत तो नहीं किया आदि आदि भावना। तो सही प्रकार का, बिल्कुल करेक्ट प्रकार का जो स्वरूप है, वो तुम्हारी धारणा तक पहुंचा है, वो प्रथम है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा विशेष कार्य है। तो हम प्रथम में है या नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये प्रथम काम है। अभी जो पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, धर्मोपदेश तक हम जो सीमित हैं, वो प्रथम है। मुझे मुझे क्या भ्रम है, मैं दिन में 5 कक्षा लेता हूँ, तो मैं तो 5 घंटे स्वाध्याय करता हूँ या नहीं करता हूँ? तो मेरा काम तो हो ही जाएगा ना, 3 काल में नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वो उतने से काम नहीं होगा, वो काम, वो तो प्रथम भाव था। आती है बात समझ में? नहीं आती? पढ़ना, पढ़ाना, समझना, ये प्रथम है। यहीं तक हम सीमित हैं, इसके आगे जा ही नहीं रहे हैं। ये क्या कहते हैं? अभी वैसे समय हो गया मुझे मालूम है,
लेकिन फिर भी मैं 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि ये मुझे पूरा करना है ना पैराग्राफ। अगर आकुलता हो तो छोड़ देता हूँ। नहीं सर, हालांकि आप कह हो तो नहीं पाओगे भैया, आकुलता है मुझे मालूम है, सुनो भैया। और तत्पश्चात उसके बाद विशेष अभ्यास के वश से, ये बहुत जरूरी लाइन है, क्या होगा उस विशेष अभ्यास के वश से? प्रथम भूमिका के बाद जो विशेष अभ्यास होगा उससे क्या होगा? परम समाधि के काल में, अर्थात शुद्धोपयोग के काल में, आत्मानुभूति के काल में। परम समाधि किसको कहते हैं? परम समाधि कहते हैं आत्मानुभूति के काल को। तो विशेष अभ्यास से करने वाले के क्या होगा? परम समाधि प्रकट होगी। और वो जो काल होगा ना, शुद्धोपयोग का काल, जिसको वो प्रकट होगा, उसको क्या होगा? उस काल में रागादि विकल्प रहित मानस प्रत्यक्ष, स्व संवेदन प्रत्यक्ष से उस ही आत्मा को जानता है। किसी आत्मा को जानता है जिसका स्वरूप उसने प्रथम भूमिका में सीखा और समझा था। जैसा स्वरूप उसने सीखा और समझा था उसी को, उससे कुछ अलग जानने में आएगा, उससे कुछ अलग अनुभव में आएगा, ऐसा नहीं। उसी को, वो जो प्रथम भूमिका में जाना और सीखा था, जिसका विशेष अभ्यास के माध्यम से स्वानुभूति प्रत्यक्षपना प्रकट हुआ है, परम समाधि भाव में आया है, उस परम समाधि भाव के काल में, यानी शुद्धोपयोग के काल में, आत्मानुभूति के काल में उस ही आत्मा को जानता है, अथवा उसी आत्मा को अनुमान से जानता है। अब ये दो बातें कही उन्होंने, उसी आत्मा को जानता है अथवा उसी आत्मा को अनुमान से जानता है। तो प्रत्यक्ष से जानता है या अनुमान से जानता है? अनुभूति के काल में। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण हम कल की कक्षा में करेंगे। कल तो नहीं, मंडे करेंगे, कल छुट्टी है ना। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नहीं, नमः अनुमान क्यों लिया सिद्धेश्वर। ये तो बता दो थोड़ा सा, परसों तक तो क्या ऐसे ही हो जाएगा। क्या क्या क्या? अनुमान, अनुमान क्यों लिया इसके रहस्य अंदर? ये रहस्य आत्मा को रहस्य जानते हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना, ठीक। 346-345 नंबर पेज से रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना अच्छे से, तो आपकी उस जिज्ञासा का समाधान होगा। या एक लाइन में या एक शब्द में मैं उसको अनुमान का विस्तार नहीं बतला पाऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा समय चाहिए, तो ही मैं समझा पाऊंगा कि उसको अनुमान आगामी कहा और आगामी किसको कक्षा में प्रत्यक्ष। आप आगामी कक्षा में आप उसी आत्मा को, तो उसी हाँ, आत्मा को, किस आत्मा को? मेरे आत्मा को या जो बताया जा रहा है उस आत्मा को? ये वो जो आप अनुभव कर रहे हो, उस हाँ, आत्मा का स्वरूप आपने आगम से सीखा था ना, तो आगम से जो जाना गया आत्मा था, हाँ, वो आत्मा मैं हूँ। और हाँ, मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ उसी आत्मा को, मतलब वो जिस जिस आत्मा का मैं अनुभव कर रहा हूँ, उस चैतन्य का स्वरूप कहाँ से जाना, कहाँ से सीखा? आगम से। आगम से जाना और सीखा। वो कह रहा कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया। सुनो, आदिनाथ भगवान को आत्मा का स्वरूप कहाँ से पता लगा? आगम से। समझे नहीं समझे? केवली हाँ, परिणाम पिछले बहु में भगवान द्वारा कथित भाव को ग्रहण करके, और उनको, उन भगवान को जिनके उपदेश से उनको आदिनाथ को प्राप्त हुआ, उनको समझ में ही बात नहीं, समझ में अनादि की व्यवस्था समझ में आती है नहीं आती तुम्हें? हाँ, ठीक है, कोई क्यों तो नहीं है? पहले केवली हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी है ये साइकिल, पहले कोई नहीं हुए, अनादि की व्यवस्था है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। क्योंकि वस्तु, वो आत्मा को ग्रहण करने का जो भाव है, वो केवली भड़िदम भाव ही है, बिना उसके किसी को नहीं होता। ऐसे अचानक से किसी को अपने आप हो गया, नींद में हो गया, सपन में हो गया, ऐसे नहीं होगा। समझे? ऐसे नहीं होगा, समझे? चलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंत, नमो